नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज महाराष्ट्र में आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 40,925 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 20 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में आज 14,256 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं महाराष्ट्र में अभी 1,41,492 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ ओमिक्रॉन के कुल केस 876 हो गए हैं। इसमें 435 रिकवरी शामिल है। राज्य में रिकवरी रेट 95.8% है। वहीं मृत्यु दर 2.07% है। आपको बता दें कि राज्य में आज ओमिक्रॉन वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। मुंबई में अब तक 8,74,780 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 7,64,053 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और मुंबई में कोरोना वायरस के 20,971 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 6 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मुंबई में 8,490 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था, जबकि शहर में अभी भी 91,731 एक्टिव केस है। आपको बता दें कि मुंबई में अभी रिकवरी रेट 87% है। वहीं 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसी के साथ 123 बिल्डिंग को सील किया गया है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को संक्रमण के 20,181 नए मामले सामने आए थे। 4 लोगों की मौत दर्ज हुई थी। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 79,260 पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को मुंबई में 67,000 सैंपल्स लिए गए, जिनमें 20,181 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण का हॉटस्पॉट बने धारावी में गुरुवार को 107 नए मामले दर्ज किए गए। बीएमसी ने बताया कि ये एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। धारावी में कुल मामले 7,626 पहुंच गए हैं। वहीं मुंबई में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 96% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं ली थी। मुंबई महानगर पालिका द्वारा पेश किए गए एक डेटा से इस बात का खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोरोना संक्रमित होने पर ज्यादातर उन्हीं लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट या ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ रही है जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। उनमें से अधिकतर लोग 50 साल से अधिक उम्र के हैं। मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस की जांच में हुए इस खुलासे को लेकर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन बेड पर भर्ती कोरोना मरीजों में से 96% ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। इनमें से सिर्फ 4% ऐसे मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली थी। इसके बावजूद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। और महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के सरकारी आवास में भी कोरोना ने दस्तक दी थी है। आपको बता दें कि भुजबल के आवास में 22 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। रामटेक स्थित आवास में पिछले 2 दिनों से कोरोना की जांच चल रही है। आवास के कई कर्मचारियों की जांच की गई। कुछ कर्मचारियों को रिपोर्ट का इंतजार है। रामटेक में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में लगातार 2 दिनों से 20,000 से अधिक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में तेजी से वैक्सीनेशन करवाना ही सबसे बेहतर उपाय है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि जो लोग कोरोना नियमों का पालन सही से नहीं कर रहे उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 15 से 18 साल की उम्र के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई बेहतर विकल्प नहीं है। राज्य में तीसरी लहर के आगमन की सूचनाओं के बीच यही सबसे सही उपाय है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आने वाले दिनों में नियम और कठोर किए जाएंगे। उनका पालन भी सख्ती से करवाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और पुणे में कोरोना के संक्रमण केसेस सबसे तेजी से बढ़े हैं। इसलिए इन शहरों में कोरोना और ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। लेकिन राज्य के अन्य भागों में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र के अन्य भागों में स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। मुंबई में लगातार 20,000 से अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन की आशंकाओं पर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि 20,000 कोरोना केस में से सिर्फ 1,980 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से लगभग 110 लोग ऑक्सीजन बेड पर हैं। मुंबई में 35,000 से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं। इनमें से 5,999 बेड्स भरे हैं, यानी 84% बेड्स फिलहाल खाली है। ऑक्सीजन की मांग भी बहुत कम है। मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस की जांच में हुए इस खुलासे को लेकर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि ऑक्सीजन बेड पर भर्ती कोरोना मरीजों में से 96% ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। 4% ही ऐसे मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली थी।
मुंबई में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेयर किशोरी पेडनेकर ने 8 जनवरी 2022 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित बीकेसी जंबो कोविड डेडिकेटेड सेंटर का दौरा किया और भर्ती हुए मरीजों से बातचीत की। इस दौरान मेयर किशोरी ने मरीजों को भरोसा देते हुए कहा कि बीएमसी पूरी तरह से तैयार है ओमिक्रॉन को हराने के लिए। लोग डरे नहीं बल्कि सतर्क रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क जरूर पहनें। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इनसे निपटने में असफल होने की विपक्ष की ओर से लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज न सिर्फ मुंबई में लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट की बल्कि विरोधियों पर भी कंफ्यूजन पैदा करने का आरोप लगाया। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में जो 20,000 केस आ रहे हैं उनमें से 17,000 केस मामूली लक्षण या बिना लक्षण वाले हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इनमें से एक भी आईसीयू पेशेंट नहीं है। संकट कोई भी हो, हम घबराते नहीं। बीएमसी की तैयारी पूरी है। विपक्षी नेताओं के लिए कुर्सी में बैठकर आलोचना करना आसान है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए बीएमसी काम कर रही है। कोरोना की संख्या स्टेबल है, इसलिए फिलहाल लॉकडाउन का सवाल नहीं। और मुंबई में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को अगर देखें तो लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को इस बात का डर है कि प्रदेश में कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, इसलिए बाहर से आए लोग अपने प्रदेश लौटने लगे हैं। दरअसल मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में टोटल लॉकडाउन की चर्चा से प्रवासी और खासतौर पर मजदूर बेहद डरे हुए हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। एक बार फिर मुंबई पर तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है कोरोना का। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे। यहाँ पर कुछ प्रवासी मजदूर हमारे साथ मौजूद है जो इस वक्त अपने गांव की तरफ रवाना होने के लिए यहाँ आके बैठे हुए हैं काफी देर से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम बताइएगा। मोहम्मद सोनू शाह, यूपी का रहने वाला। यूपी है तो क्यों जा रहे हैं आप गाँव? लॉकडाउन के डर से हम लोग जा रहे हैं गाँव। लॉकडाउन का डर सता रहा है। हाँ, 5 महीने अगली बार लॉकडाउन में 5 महीने यहाँ पे हम लोग मांग मांग कर खाना खाने पर भी नहीं मिल रहा था। इसके डर से हम लोग गाँव जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे? यहाँ पे पालघर से निशा कारपोरेशन मूर्ति कंपनी में काम कर रहे थे। तो क्या हुआ, काम वाम बंद हो गया? फिर क्या बोले मालिक? अभी काम चल रहा था मगर उतना ज़्यादा ओवर ड्यूटी अब नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग के डर की वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो कितना देर हो गया आपको यहाँ पर आके? क्या आपसे कुछ टिकट विकट है आपके पास? नहीं, टिकट विकट नहीं है मेरे पास, पैसा भी नहीं है। तो किस तरीके से जाओगे फिर? कंपनी से पैसा मांगा, नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर बैठे हैं। अच्छा। और सुबह से ही बैठे हैं। सुबह से इधर ही हो आप? हाँ, 10:45 की ट्रेन है, उसमें जाकर बैठ कर जाएंगे। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? गयासुद्दीन। आप क्या काम करते हो? यही इसी साथ में। साथ में काम करते हो? तो आपको भी डर है कहीं ना कहीं लॉकडाउन का? हाँ जी। और आपका नाम क्या है? शंकर सिंह। शंकर जी, ये बताइएगा कि क्या लॉकडाउन का डर है? लॉकडाउन का डर है, जो पार्टी के काम हो रही थी इसलिए पार्टी का काम बंद हो गया, इसलिए मैं गाँव जा रहा हूँ। हालांकि सरकार ने तो ऐसा कोई आदेश दिया नहीं लॉकडाउन लगने का, फिर भी आप लोग को इतनी चिंता है। सुन रहे हैं 15 तारीख से लगने वाले हैं। सुन रहे हैं? जी। क्या बढ़ते आंकड़े को देखकर आप लोग को डर है? हाँ, डर है, फिर यहाँ पर बैठना पड़ जाए। अच्छा अच्छा, मतलब इसके पहले आप यहाँ बैठ चुके हो, डर है कहीं ना कहीं? हाँ, कहीं फंस जाएंगे। अच्छा, फिर गाँव जाके तो वहाँ कुछ खाओ। हाँ ठीक। तो आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार यादव। राहुल जी, ये बताइएगा कि लॉकडाउन में सरकार ने तो आदेश भी नहीं है लॉकडाउन लगने के लिए, तो भी आप लोग गाँव जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसी लॉकडाउन की बात नहीं है। लॉकडाउन तो सरकार ऐसी बोली है कि जो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे जी। और तभी क्या है कि जो घर जाने वाले इंसान तो आएंगे ही जाएंगे ही। क्योंकि लॉकडाउन लगने से पहले पिछले बार लॉकडाउन लगे थे तो बहुत इंसान को बहुत क्षति हुआ था। मतलब आप लोग का ये मानना है कि सरकार अचानक से लॉकडाउन लगा देती है और आप लोग को आने जाने में? फंस जाएंगे इंसान ना, तो यहाँ इतना लंबा सफर में जाने में तो परेशानी होगी ना। ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ प्रवासी मजदूर जो कि बता रहे थे मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े को देखकर कहीं ना कहीं डर लग रहा है। हालांकि आपको बता दें, सरकार ने अभी तक लॉकडाउन का कोई निर्देश नहीं दिया है। इसी पे बस विचार चल रहा है, बात चल रही है किस तरीके से कोरोना को नियंत्रण में लिया जाए। मगर प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर रहते हैं, इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था वो बुरी तरह से फंस गए थे। अचानक से लॉकडाउन लग गया, उनके कोई साधन नहीं था जाने का। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर में एक डर है। सरकार को इस चीज़ पे बैठक करना चाहिए और इस चीज़ पे फैसला करना चाहिए। सही है। जैन, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई।
और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने 15 फरवरी तक कॉलेज बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकृत आदेश अब तक महाविद्यालयों को नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में कई स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि आने वाले 15 फरवरी तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे, जिससे विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण पर रोक लग सके। लेकिन एक ओर जहां मंत्री द्वारा कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके अधिकृत आदेश अब तक कॉलेज प्रशासन को नहीं मिले हैं, जिसके चलते अभी भी कई कॉलेजों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। कॉलेज खुले होने की वजह से स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में कॉलेज आ रहे हैं। महाराष्ट्र शासन के वजह से उनका जो उनका सर्कुलर जो है वो यूनिवर्सिटी को प्राप्त होगा और यूनिवर्सिटी को प्राप्त होने के बाद वो कॉलेजेस के लिए सर्कुलर निकालेंगे। अभी तक तो वैसे कोई राइटिंग में ये नहीं है। कॉलेज बंद नहीं है, कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर चालू है अभी तक। और हम दोनों सर्टिफिकेट दो डोज जो स्टूडेंट लेते हैं उसको अलाउड करते हैं और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब हम जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने के। बुल्ढाना की नगर परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो की जगह बदलने से नाराज आंदोलनकारियों ने परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की। बुल्ढाना नगर परिषद में नगर अध्यक्ष मुस्लिम समाज का होने के कारण तत्कालीन मुख्याधिकारी गणेश पांडे ने जातिवाद के चलते शुद्धिकरण के लिए पूरी इमारत को पानी से धोने और बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो की जगह बदलने का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय आंदोलनकर्ता समीर खान, नजमुद्दीन खान, अबूबकर शाह उर्फ अली भाई शेख, नफीस शेख, हाफिज मोहम्मद सद्दाम ने उसी परिसर में खुद पर डीजल डालकर आत्मदहन का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने सभी को ऐसा करने से रोका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पहले की जगह पर नहीं लगेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ में राजमाता जिजाऊ का जन्म उत्सव हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिजाऊ जन्मोत्सव के लिए सिर्फ 50 लोगों को जन्मोत्सव में शामिल करने की इजाजत है। जानकारी के अनुसार शामिल होने वाले 50 लोगों का RT-PCR टेस्ट, 48 घंटे की रिपोर्ट होनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली होनी चाहिए और सभी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में बहुत अधिक सार्वजनिक अवकाश है और उन्हें बढ़ाने की बजाय कम करने का समय आ गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दादर और नगर हवेली में 2 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी में शामिल नहीं किए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दादर नगर हवेली के एक निवासी ने सार्वजनिक छुट्टी न दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस दिन केंद्र शासित प्रदेश में छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि इस दिन हमें पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। इसे 2020 तक जारी रखा गया, लेकिन 2021 में बंद कर दिया गया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक छुट्टी के लिए कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार नहीं है। किसी विशेष दिन को सार्वजनिक छुट्टी और वैकल्पिक अवकाश घोषित करना सरकार की नीति का मामला है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने किशन भाई घुटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 2 अगस्त 1954 को केंद्र शासित प्रदेश को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी, तब से ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन 29 जुलाई 2021 को इसे बंद कर दिया गया था। और महाराष्ट्र के मालवानी ISIS मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी रिजवान अहमद और मोहसिन सैयद को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 20 के तहत 8 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोनों आरोपियों की सजा 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। मुंबई की विशेष ANI कोर्ट ने दोनों आतंकियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने ISI से जुड़े दोनों आतंकियों को चरमपंथी समूहों को शामिल करने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों आतंकियों को मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के साथ ही उन्हें चरमपंथी समूहों में शामिल करने के लिए उकसाने का भी दोषी ठहराया है। और महाराष्ट्र के नागपुर और पिपरी चिचवाड़ में पुलिस ने सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 5 से अधिक युवाओं को वैजापुर तहसील से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक साथ 2 जिलों से 2 अलग-अलग पुलिस दल द्वारा वैजापुर में जांच पड़ताल से गांव में खौफ का माहौल दिखाई दे रहा है। नागपुर पुलिस की मदद से बुधवार को संजय पुरवाड़ी, जयलाल कारभारी,
काकरवल नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक नागपुर पुलिस सिपाही भर्ती का परीक्षार्थी था। साल 2021 के अगस्त में हुई परीक्षा में जयलाल ने केवल अपनी अर्जी दाखिल की और शारीरिक और लिखित परीक्षा किसी अन्य शख्स द्वारा दिलवाई। ये मामला तब सामने आया जब नागपुर पुलिस ने परीक्षा में हुई प्रक्रिया की पड़ताल की। परीक्षा में की गई वीडियो शूटिंग और बायोमेट्रिक अंगूठे की पड़ताल में फर्जीवाड़ा सामने आया। देश में एक बार फिर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में कई बॉलीवुड के दिग्गज भी इसकी चपेट में आए हैं। इस लिस्ट में अब डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रियदर्शन और यूट्यूबर आशीष चंचलानी का नाम भी जुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मेकर प्रियदर्शन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहीं मधुर ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर कर अपने फैंस को दी है। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने पोस्ट शेयर कर लिखा, मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन हल्के लक्षण महसूस कर रहा हूँ। मैं घर पर होम क्वारंटीन हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया जाकर अपना टेस्ट करवाएं। सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी के पिता मोती ददलानी का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी विशाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है। विशाल ने पोस्ट में अपना दर्द बयां करते हुए यह भी बताया कि एक दिन पहले कोविड पॉजिटिव आने के कारण वे अपने पिता से आखिरी बार मिलने भी नहीं जा सके थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे अपनी मां को उनके सबसे कठिन समय में गले लगाने भी नहीं जा सकते। और एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आए दिन अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब हाल ही में आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रणबीर के लिए ऐसी बात कही जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल आलिया ने पोस्ट में पहली बार रणबीर को अपना बॉयफ्रेंड बताया है। साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में अपनी कुछ फोटो शेयर कर रणबीर कपूर की फोटोग्राफी स्किल्स भी दिखाई। आलिया भट्ट ने जो फोटोज शेयर की हैं वे उनके अफ्रीका वेकेशंस की हैं। रणबीर आलिया दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए केन्या के समाई मारे गए थे, जहां पर दोनों ने साथ में एक हफ्ते तक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। रणबीर ने वहां आलिया की कई फोटोज क्लिक की थी। दिसंबर 2021 में एक्टर विकी कौशल के साथ शादी के बाद एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पहली बार इंदौर आई। फ्राइडे नाइट कैटरीना इंदौर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इससे पहले कैटरीना साल 2016 में इंदौर आई। कैटरीना को लेने इंदौर एयरपोर्ट पर खुद विकी कौशल पहुंचे। यहां से दोनों बाईपास लाव गंगा के पास एक होटल पहुंचे। सूत्रों के अनुसार दोनों कुछ दिन इंदौर में ही रहने वाले हैं। विक्की इन दिनों इंदौर शहर में अपनी फिल्म प्रोडक्शन नंबर 25 की शूटिंग कर रहे हैं। कैटरीना से शादी के कुछ दिन बाद ही वे इंदौर आ गए थे, जिसके बाद कैट अब उनके साथ वक्त बिताने इंदौर आई हैं।